क्रश ऑल दोज हार्मिंग द यूनियन। मतलब देख लो आर्मी की जो रियलिटी है वो सामने शब्दों में लिखी हुई है कि सबको मार दो जो यूनियन को जो है हार्म करने की कोशिश कर रहा है। देख रहे हो भाई आप किस तरह जो है आर्मी के ट्रक और बंकर्स यहाँ पर बने हुए हैं। टेरर है ना यहाँ पर फील होगा, मतलब जो डर है ना वो यहाँ पर आपको फील होगा। आप देख रहे हो इस पेड़ के नीचे कुछ बंदे बैठे हैं, एक लड़का और लड़की बैठे हैं। भाई सच में म्यांमार के अंदर ये चीज़ बहुत कॉमन है। यांगो सिटी के अंदर भी मैंने आपको दिखाया था, लोग छुप छुप के कोने में जो है ये लड़का लड़की आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पर मैंने एक पीछे बोर्ड भी देखा था, अगर मैं कोशिश करूँगा अगर कोई और बोर्ड आया तो उस बोर्ड पे स्पेशली लिखा हुआ था कि यहाँ पर किस वगैरह या रोमांस करना इस पार्क के अंदर बैन है। हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर जो है आपको ऐसे मटके जो है हर जगह दिखेंगे जहाँ से कोई भी बंदा अगर पानी पीना चाहे तो पी सकता है। और म्यांमार के कल्चर के अंदर भाई बहुत कॉमन है, ऐसे जो मटके हैं आपको हर जगह देखने को मिलेंगे म्यांमार के अंदर। जो 3 साल है 1942 से 1945 के बीच में जो है भाई यहाँ पर यूएसए ने अटैक किया, ऑस्ट्रेलिया ने अटैक किया, चाइना ने अटैक किया और जो है ब्रिटिश इंडिया ने अटैक किया अपनी पावर वापस लेने के लिए। किसी को नहीं पता था कि म्यांमार के लोगों ने जो है अपने इंडिया नॉर्थ ईस्ट पर अटैक किया था। मुझे खुद को नहीं पता था भाई यहाँ आने से पहले, और इसीलिए जो है मेरे को ट्रैवल करने में मज़ा आता है कि मुझे वो चीज़ें जानने को मिलती है एक कंट्री के बारे में जो कि आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। कि धर्म के नाम पे जो लोग हैं ना बेशर्मी से पैसे मांग लेते हैं, शर्म भी नहीं आती है बिल्कुल भी। मतलब एक तरह से तो भीख ही हुई भाई ये। आप सभी को राम राम और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है भाइयों। द लास्ट कैपिटल ऑफ बर्मीज किंगडम मांडले। ये जो आप सिटी देख रहे हो भाई, ये सिटी जो है 1857 के अंदर बनाई गई थी यहाँ के किंग के द्वारा, मिंडो जिनका नाम हुआ करता था। और ये सिटी भाई एक ऐसी सिटी है, अगर इसकी हिस्ट्री आप जान लेते हो मांडले सिटी की, तो आप ये समझ लो कि आपने 50% हिस्ट्री जो है बर्मा की आपको समझ आ जाएगी। लेकिन इस सिटी ने भाई बहुत ही अलग अलग लोगों से अटैक सहन किए हैं, यहाँ तक कि भाई ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, चाइना, यहाँ तक कि थोड़ा बहुत फ्रांस का भी इन्फ्लुएंस, यहाँ तक कि जैपनीज़ ने तो ये पूरी सिटी डिस्ट्रॉय कर दी थी और ब्रिटिश इंडिया तो यहाँ पर अटैक कर ही रहा था। तो इतने अलग अलग देशों ने भाई इस सिटी के ऊपर अटैक किया है, और वो क्यों किया है उसका कारण मैं आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। मज़ा आएगा भाई पूरी वीडियो देखने में, क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना हिस्ट्री के अंदर तो भाई स्वाद आ जाएंगे ये वीडियो देखकर आपको। और अगर इस सिटी की लोकेशन की बात की जाए तो भाई ये सिटी जो है इनकी कैपिटल नीपीदो से लगभग 250 किलोमीटर नॉर्थ के अंदर पड़ती है। काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ के अंदर हूँ अभी मैं। वैसे अगर साउथ से देखा जाए, यांगो सिटी जो इनकी सबसे बड़ी सिटी है उससे काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ में हूँ, लगभग 600 किलोमीटर के आसपास। बहुत ही सुंदर सिटी है भाई। अंदर इसके एक रॉयल पैलेस भी है इनका, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पूरी सिटी जो है अच्छे से आप एक्सप्लोर करेंगे। बहुत ही सुंदर एक हिस्ट्री का ना एक एग्जाम्पल है ये सिटी। और दूसरी बात भाई, सबसे पहले जो है मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये सिटी जो है एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर बनी हुई है। जैसे कि मैंने आपको थाईलैंड के अंदर चियांग माई सिटी दिखाई थी, चियांग माई सिटी टोटली सिमिलर है भाई, इसी की जैसे आपको देखने को मिलेगी। और 4 साइड से 4 ब्रिज जो है इस सिटी को नई सिटी से जोड़ते हैं। वो सिटी बाद में बनी है भाई, सारी की सारी सिटी बाद में। जो मेन सिटी है, मेन जो किंगडम की रहने की, राजा महाराजाओं के रहने की, अंदर रॉयल पैलेस सब कुछ ये मेन है। और ये सिटी क्यों बनाई गई थी वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये जो ब्रिज है ना इसके ऊपर से मैं गुजर कर आया हूँ और आपने देखा कितने सारे बैरिकेड जो है लगे हुए हैं। और बीच में अगर आपको मैं दिखाऊं तो भाई इन्होंने जो ब्रिज है ना यहाँ तक तो सिमेंटेड बना है, लेकिन बीच में जो है ना लकड़ी का ब्रिज बना हुआ है। इसका लकड़ी का ब्रिज बनाने का यही कारण है कि भाई जब इस सिटी पर कोई बंदा अटैक करे तो ये लकड़ी वाले ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दे और कोई भी जो अंदर आने वाली पावर है वो एंटर अंदर ना कर सके। भाई मजाक नहीं कर रहा, सोच के देखो भाई, ये सिटी ने ना इतनी जो है इन्वेजन सहन किए हैं और आज के दिन भी जो है इस सिटी की सिचुएशन बहुत बुरी है। अब आज के दिन इसके ऊपर बैरिकेड क्यों लगे हुए हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि भाई आपको पता है 2021 फरवरी 1 फरवरी 2021 को जो है यहाँ पर मिलिट्री ने कूप किया था। और ये सिटी जो है ये सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, और जो कूप है
वो नॉर्थ म्यांमार के अंदर जो है ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। और आज के दिन बैरिकेड यहाँ पर इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि भाई जो लोग हैं, वो जो डेमोक्रेसी की मांग कर रहे हैं, जो प्रोटेस्टर है, वो भाई प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आर्मी जो है उन्हें भगा देती है। कल रात को मैं मेरे हॉस्टल के अंदर बैठा था, मुझे कुछ लोकल लोग मिले, वहाँ पर मैंने उनसे काफ़ी बातें की, क्योंकि भाई थोड़े बहुत जो है ना, वो लोगों ने दारू पी रखी थी, तो वो सच्चाई बता रहे थे। मैं उनको जज नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने दारू पी रखी थी, लेकिन फिर भी बंदा, आपको पता है, थोड़ा सा ओपन हो जाता है ड्रिंक वगैरह करके, आप सभी को पता है। तो उस बंदे ने मुझे यहाँ तक ये बताया कि भाई फरवरी 2021 के बाद जो है हम यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन हमारी लाइफ कुछ नहीं बची है। हम सांस भी जो है लेते हैं ना, तो आर्मी से पूछ पूछ कर हमें सांस लेना पड़ता है। आर्मी ने इतना ज़्यादा कंट्रोल जो है यहाँ पर कर रखा है, आपको देखने में कुछ नहीं लगेगा भाई, लेकिन आप कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग के आसपास भी नहीं जा सकते हो। और यहाँ तक कि उन बंदों ने ये बताया कि भाई 8 बजे के बाद लोकल बंदा जो है वो बाहर निकलना ही नहीं चाहता है, क्योंकि अगर मान लो कोई बैरिकेड जो है पुलिस ने या फिर आर्मी ने जो लगा रखा है, उस बैरिकेड के अगर आप नज़दीक जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं एक प्रोटेस्टर हूँ और मैं आर्मी के बंदे को मार दूंगा। और ऐसा होता भी है। बहुत से जो लोग डेमोक्रेसी की मांग कर रहे हैं यहाँ पर, वो गन से फाइट कर रहे हैं आर्मी के सामने। तो अगर रात को कोई भी बंदा आर्मी के बैरिकेड के पास जाने की कोशिश करता है, तो आर्मी देखना, आप गन लेकर आपके पास आएगी, जैसा कि मेरे साथ हुआ था, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। इसका मेन कारण ये है कि भाई दोनों साइड डरे हुए हैं, आर्मी भी डरी हुई है और प्रोटेस्टर भी डरे हुए हैं और लोग भी डरे हुए हैं। तो भाई यही कारण है। और आज के दिन भी जो है ये सिटी लगभग, मतलब कि आर्मी का अटैक, मतलब पिछले 200 सालों से भाई इस सिटी के अंदर जो है ना प्रॉब्लम चलती जा रही है। सब कुछ जो है मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप इनके गेट से एंट्री लेकर अंदर चलते हैं और इस सिटी को अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। और ये सिटी भाई वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो है पूरी डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। आप देख सकते हो आज के दिन यहाँ पर रेनोवेशन चल रही है, तो ये सिटी जो है दोबारा इस्टेब्लिश की गई है। एक चीज़ और मैंने नोटिस की है भाई सिटी के अंदर, आप देख रहे हो इस पेड़ के नीचे कुछ बंदे बैठे हैं, एक लड़का और लड़की बैठे हैं। तो भाई ये रोमांस जो है ना इस सिटी के अंदर छुप छुप के, जो लोग जो है, आपको भी पता है इंडिया के अंदर भी पार्क के अंदर जो कपल्स है वो छुप छुप के रोमांस करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने बहुत लोग देख लिया ऐसे पेड़ों के पीछे छुप छुप कर बैठे हैं, लड़का लड़की, और अपना रोमांस कर रहे हैं। भाई सच में म्यांमार के अंदर ये चीज़ बहुत कॉमन है। यांगो सिटी के अंदर भी मैंने आपको दिखाया था, लोग छुप छुप के कोने में जो है ये लड़का लड़की आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। और आपको पता है भाई इंडिया के अंदर भी पार्क के अंदर स्पेशली ये चीज़ चलती है। जो चीज़ है वो है भाई, सच्चाई की बात करनी चाहिए, छुपाना क्या, जो चल रहा है वो चल रहा है। और यहाँ पर मैंने एक पीछे बोर्ड भी देखा था, अगर मैं कोशिश करूँगा अगर कोई और बोर्ड आया तो उस बोर्ड पे स्पेशली लिखा हुआ था कि यहाँ पर किस वगैरह या रोमांस करना इस पार्क के अंदर बैन है, लेकिन फिर भी लोग छुप छाप के यहाँ पर कर रहे हैं। ये है टिकट भाई ओल्ड मांडले सिटी की, जो कि मुझे 15,000 क्याट की पड़ी है, जो कि ये मान लो $3 बनते हैं, 3 से थोड़े से ज़्यादा, $3.5 मान लो। और ये जो गेट है यहाँ से जो है मेरी एंट्री होगी। ओके भाई, इस साइड जो है आर्मी का चेक पोस्ट है। गो पता नहीं भाई, आर्मी कुछ बोल रही है, आप देख सकते। ओके थैंक यू। यो भाई, आर्मी बोल रही है कि आप यहाँ पर वीडियो जो है बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, तो मैं चोरी छुपे बना रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ तक कि भाई लोगों को स्कूटर पर बैठकर अंदर एंट्री लेना भी अलाउड नहीं है। गेट के अंदर आप एंट्री लोगे स्कूटर से नीचे उतरकर और पैदल चलकर। क्रेजी भाई, जो सिक्योरिटी यहाँ पर है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब यहाँ के लोग जो है कैसे सरवाइव कर रहे हैं, क्या बताऊँ मैं आपको। ये जो सामने आप गेट देख रहे हो, यहाँ से मेरी एंट्री हुई है और आर्मी ने जो है मेरा नाम और मेरा पासपोर्ट नंबर सब कुछ जो है रजिस्टर में नोट किया है। और ये जो है कार्ड मुझे मिल गया है, एंट्री का कार्ड। और भाई रजिस्टर के अंदर मैंने चेक किया, मतलब कोई और इंडिया से टूरिस्ट है ही नहीं। मैंने मतलब पिछले 1 साल के सारे टूरिस्ट देख लिए, कोई भी इंडिया का बंदा नहीं आया पिछले 1-1.5 साल के अंदर। और सिर्फ जो टूरिस्ट आए हैं सिर्फ और सिर्फ चाइना, यूएसए और फ्रांस, 3 ही कंट्री से। यूएसए का एक बंदा मेरे ही हॉस्टल में रुका हुआ है, उसी का लास्ट नाम लिखा हुआ था रजिस्टर के अंदर जिस हॉस्टल में मैं रुका हुआ हूँ, पता नहीं क्यों।
और आर्मी के ट्रक्स देखो भाई, इतने बड़े बड़े ट्रक्स आपको इसके अंदर दिखेंगे, क्रेजी। और यहाँ पर एक आंटी भाई साइकिल रेंट कर रही थी, जो कि $2 के अंदर 2 घंटे के लिए साइकिल आपको मिल जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है यार, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अभी 1 बज चुका है दोपहर का, और मुझे रात को 9 बजे इस सिटी से निकलना है ट्रेन लेकर। तो इसीलिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, और मुझे बहुत कुछ जो है आपको इस वीडियो के अंदर बताना है। तो जल्दी से भाई साइकिल लेकर निकलते हैं, और आपको मैं इनका रॉयल पैलेस दिखाता हूँ सबसे पहले। ये है भाई इनका मैंडले रॉयल पैलेस, जो कि यहाँ पर जो है इनके किंग वगैरह रहा करते थे। 1857 के अंदर जो है ये पूरी सिटी बनाई गई थी, और उसी समय जो है ये पूरा का पूरा जो पैलेस है वो बनाया गया था। आपको मैं थोड़ा सा जो है मैप दिखा देता हूँ पहले इस पैलेस का। आप देख सकते हो, ये ऐसा कुछ मैप दिखता था पुराने समय में। और अगर आपको सिर्फ मैप देखना है तो ऐसा देख सकते हो आप। अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, और यहाँ से मैं एंट्री कर रहा हूँ, और ये पैलेस इतना बड़ा हुआ करता था। और आज के दिन आपको देख रहे हो भाई कि यहाँ पर बहुत सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, क्योंकि ये रियल पैलेस नहीं है भाई। 1942 के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो है ये पूरा पैलेस डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। मतलब इसके कुछ भी हिस्सा नहीं बचा था, सिर्फ और सिर्फ नीचे का कुछ हिस्सा बचा था। बाकी जो ऊपर का स्ट्रक्चर है ये सारा का सारा गिरा दिया गया था। और आज के दिन जो आप देख रहे हो, ये भाई आज़ाद होने के बाद जो है फिर से बनाया गया है। उससे पहले टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। बिल्कुल सेम इन्होंने कॉपी बनाई है, वैसी की वैसी जैसे पहले हुआ करता था। लेकिन ये असली और रियल पैलेस नहीं है, पुराने समय वाला। तो इसका मतलब आज के दिन भी आप देख रहे हो भाई, इतना सारा काम चल रहा है। अभी तक जो है इसकी रेनोवेशन पूरी जो है हुई नहीं है, ख़त्म। मतलब पूरा ही तोड़ दिया गया था। रेनोवेशन क्या है, ये नया ही बना रहे हैं सही बताऊं तो। और इस साइड से जो है मैं आपको मैंडले सिटी का जो है मैप दिखा देता हूँ। ये जो आपको दिखाना मैप जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो भाई, मैंने आपको बताया था पूरी सिटी जो है एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर बनी हुई है। और ये बीच में जो है ये है पैलेस, जहाँ पर कि अभी मैं खड़ा हूँ। और मैंने एंट्री ली थी यहाँ से आकर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ अभी। और पूरी सिटी के चारों तरफ आप देख सकते हो 4 गेट है, 1 2 3 और 4। देख सकते हो एक गेट थोड़ा सा अजीब सी डायरेक्शन में बना हुआ है, बाकी सारे सेम डायरेक्शन में बने हुए हैं। और भाई देख लो, पूरी सिटी के चारों तरफ इन्होंने नदी बनाई थी। ये नदी इसीलिए बनाई गई थी ताकि जो है कोई भी बंदा जो है अटैक ना कर पाए इसके सिटी के अंदर। लेकिन फिर भी भाई ब्रिटिशर ने अटैक कर दिया था। ब्रिटिशर ने इसकी पावर 1885 के अंदर ले ली थी। 1885 के अंदर जो है ये पूरी सिटी ब्रिटिशर्स के अंडर आ गई थी। मतलब टोटली पूरा जो म्यांमार है वो 1885 के अंदर इंडिया, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गया था। उसके आगे की हिस्ट्री जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा पूरी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो है मैं आपको पैलेस भी दिखा देता हूँ। क्योंकि भाई ये दिखाने के लिए तो मैं इस सिटी के अंदर आया हूँ, जो कि भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनकी हिस्ट्री के अंदर। चलते हैं धीरे धीरे, आपको मैं पैलेस दिखाता हूँ और साथ में इनकी जो है हिस्ट्री बता देता हूँ। यहाँ पर काम चल रहा है ना, तो भाई बहुत ज़्यादा शोर कर रही है ये मशीन। थोड़ा सा मैं पीछे जाकर जो है इसकी हिस्ट्री आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये देखो भाई, अंदर से जो है कुछ ऐसा दिखता है, और आप देख कर अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि भाई ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जो है पैलेस नया नवेला दिख रहा है। ये देखो भाई, सामने इन्होंने जो है इनके किंग मिंडो जो हुआ करते थे, मैंने आपको बताया था, तो उनकी जो है स्टैचू या मूर्ति भी यहाँ पर इन्होंने रखी हुई है। देखो भाई, एक चीज़ अगर आपने नोटिस की है पैलेस के आर्किटेक्चर या फिर पैलेस के मैप के अंदर, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है भाई वो इसी तरह पिलर के ऊपर बनाया गया है। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, मतलब कहीं पर भी देख लो, देख सकते हो लैंड से जो है काफ़ी ऊपर बनाया गया है ये पूरा का पूरा पैलेस पुराने समय में। इसका कारण भाई एग्जैक्टली मैंने सर्च करने की कोशिश की है तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन हो सकता है ये सिर्फ और बाढ़ या उन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए इन्होंने बनाया है। और यहाँ तक कि ये जो पुराना स्ट्रक्चर पड़ा है जो डिस्ट्रॉय नहीं किया गया था, ये भी आप देख सकते हो यहाँ पर भी जो है पिलर के ऊपर बनाया गया है। आप देख सकते हो अंदर आपको जो है पिलर देखने को मिल जाएंगे अगर मैं जूम करके दिखाऊँ। तो चलिए भाई, यहाँ पर एक वॉच टावर है, वॉच टावर के ऊपर अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, और वॉच टावर के ऊपर से जो है मैं पूरा जो है आपको ये पैलेस दिखाता हूँ। और इसकी हिस्ट्री की बात करें तो भाई बहुत लंबी हिस्ट्री है इसकी, तो ध्यान से सुनना।
क्योंकि अगर आप फोकस करोगे थोड़ा सा भाई, मतलब 3-4 या 5 मिनट के लिए मेरे को आपका फोकस चाहिए, और 5 मिनट में मैं अच्छे से जो है बर्मा की पूरी हिस्ट्री आपको डिटेल में समझा दूंगा। आप किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट करोगे ना म्यांमार के बारे में, आप आर्ग्यूमेंट हार ही नहीं सकते, क्योंकि आपको एक एक चीज़ मैं डिटेल में सब कुछ बता दूंगा। ये देखो भाई, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये पुराना पड़ा है, और बाकी जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि जो मेन स्ट्रक्चर है वो नया बनाया जा रहा है। और ये जो जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये मतलब वो तो आज के दिन नया बनाया जा रहा है, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था 1942 के अंदर, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। और बहुत कम जो स्ट्रक्चर है वो बचा था, लगभग ये मान लो सारा का सारा, ये मान लो कि 90% जो पैलेस है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और आज के दिन जो है पूरा का पूरा पैलेस जो है एक आर्टिफिशियल पैलेस बनाया गया है। ये असली में रियल पैलेस नहीं है, जो इस सिटी के इस्टाब्लिश के टाइम बनाया गया था 1857 के अंदर। चलिए भाई, इनका वॉच टावर है ना वो बड़ा सुंदर है, और ये वॉच टावर इसीलिए बनाया गया था क्योंकि भाई कोई जो है इस सिटी या पैलेस के ऊपर अटैक ना करे। कोशिश तो इन्होंने पूरी की थी इसे प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन भाई ब्रिटिशर ने इन पर अटैक किया और पूरा कैप्चर भी कर लिया। और भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इनकी खुद की गलतियों की वजह से ब्रिटिशर ने पूरे म्यांमार को कैप्चर किया था। ब्रिटिशर की कोई इंटेंशन नहीं थी म्यांमार में आने के लिए, ना ही वो म्यांमार के बारे में बहुत कुछ जानते थे, लेकिन इन्होंने खुद उंगली की थी। और उंगली करने का इन्हें क्या मिला, लगभग जो है 60-70 साल ब्रिटिशर्स के अंडर इन्हें रहना पड़ा, इनकी खुद की गलतियों की वजह से। वो मैं आपको वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूँगा इन्होंने क्या गलतियाँ की थी। अभी चलते हैं वॉच टावर के ऊपर। हेलो यार, लोग देखो टूरिस्ट को देखकर कितने खुश होते हैं यहाँ पर, सच में। हेलो हेलो, ये देखो भाई, लोकल लोग जो है बहुत ज़्यादा खुश होते हैं टूरिस्ट को देखकर। मैंने आपको बताया, क्योंकि भाई कोई भी टूरिस्ट आता नहीं है आज के दिन इनके देश के अंदर। पहले जो है बहुत सारे टूरिस्ट आया करते थे, और पिछले लगभग 4 सालों से मतलब ये मान लो कि ना के मात्र जो है यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। कोई भी लोग आते हैं वो सिर्फ थोड़ा बहुत काम या जॉब के लिए यहाँ पर आते हैं। ऊपर से जो है पैलेस कुछ ऐसा दिखता है, देख सकते हो भाई। आज के दिन कोई भी नहीं है यहाँ पर, सही बताऊँ तो पैलेस के अंदर जो आर्मी के लोग वगैरह जो है नहीं रहते हैं। ये आज के दिन एक टूरिस्टिक प्लेस बन गई है। और पुराने समय में ये जो पैलेस है ब्रिटिशर के द्वारा जो है मिलिट्री का जो बेस इस्तेमाल किया जाता था। आज के दिन भी यहाँ की मिलिट्री के द्वारा बेस इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जैपनीज़ के द्वारा भी इसे अपना मिलिट्री बेस बनाया गया था। तो भाई मंडले सिटी की जो हिस्ट्री अगर आपको जाननी है ना, तो उससे पहले आपको जो है म्यांमार की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी आज़ादी से पहले की। मैंने आज़ादी के बाद की हिस्ट्री जो है यांगो वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दी थी। तो भाई मेरे को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट दो, पूरी जो हिस्ट्री है आज़ादी से पहले की वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो भाई, ब्रिटिशर ने इतना आसानी से म्यांमार के ऊपर जो है राज नहीं किया था। 3 एंग्लो बर्मीज़ वॉर हुए हैं, और वो तीनों वॉर जो है म्यांमार हार गया था। तब जाकर जो है म्यांमार के ऊपर 1885 के अंदर जो है पूरा कैप्चर कर पाए। पहला वॉर क्यों हुआ, उसका कारण ये था कि भाई बर्मीज बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे। जो नॉर्थ ईस्ट है इंडिया का, वो भी ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, और इंडिया लगभग पूरे इंडिया के अंदर राज करते थे। लेकिन इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था ब्रिटिश का नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो इसीलिए भाई बर्मीज़ ने क्या किया, ये बड़े चालाक थे। इन्होंने सोचा कि हम इनकी त्रिपुरा और असम स्टेट जो है कैप्चर कर लेते हैं। तो इन्होंने पहले इंडिया के ऊपर अटैक किया था। भाई आप ये चीज़ विश्वास नहीं करोगे कि जब भी आप बुद्ध धर्म के बारे में सुनते हैं तो शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। इन्होंने सबसे पहले अटैक किया 1814 और 1817 के अंदर जो है इन्होंने त्रिपुरा और असम जो स्टेट है अपनी नॉर्थ ईस्ट की, उनको कैप्चर कर लिया। और ये आगे वेस्ट बंगाल की तरफ भी बढ़ रहे थे, लेकिन असम के लोगों ने ब्रिटिशर्स को बताया कि अगर आप इनको रोकोगे नहीं तो ये जो है आपके वेस्ट बंगाल के अंदर भी एंट्री कर जाएंगे और उसको भी कैप्चर कर लेंगे। लेकिन भाई इन्हें ये नहीं पता था कि ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में ब्रिटिशर्स जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन 18th सेंचुरी के अंदर ब्रिटिशर पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेवल पावर थी। उनके पास नेवी जो थी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रिटिशर्स की थी 18th सेंचुरी के अंदर। जो कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ो या फिर आसपास की न्यूज़ अगर आप ध्यान रखते हो तो नॉर्मल बंदे को भी पता होना चाहिए। मेरे को भी पता थी, और मैं कभी भी अटैक करता ही नहीं ब्रिटिशर के ऊपर अगर मैं म्यांमार के अंदर होता। तो इनकी ये गलती थी,
और ब्रिटिशर ने क्या किया भाई, ब्रिटिशर ने से अटैक कर दिया यांगो की तरफ से, जो इनकी सबसे बड़ी सिटी है आज, जो कि कोस्ट के ऊपर पड़ती है। तो ब्रिटिशर ने अपनी नेवल आर्मी से वहाँ से अटैक किया और लगभग जो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज़ वॉर है वो लगभग 2 साल चला, 1824 से 1826 के लिए। और 2 साल के अंदर म्यांमार ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहते कि भाई ठीक है हम हार गए हैं वॉर। और फिर उसके बाद जो है एक ट्रीटी साइन की गई जिसका नाम रखा यांदाबो ट्रीटी, जिसके अंदर 1 मिलियन पाउंड जो है बर्मीज़ को ब्रिटिशर्स को देने पड़े और इनको एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ ब्रिटिशर जो है ट्रेड सकते हैं म्यांमार के अंदर। पहले जो है नेगोशिएट कर कर ब्रिटिशर्स के किंग ने ट्राई किया था, लेकिन ये नहीं माने, कहते नहीं हम नहीं चाहते कि तुम हमारी कंट्री के अंदर एंटर करो। लेकिन बाद में जब ये वॉर हार गए तो इन्हें एक्सेप्ट करनी पड़ी। और जो 1814 और 1817 के अंदर जो त्रिपुरा और असम की जो स्टेट थी इंडिया की नॉर्थ ईस्ट की, इन्होंने कैप्चर कर ली थी, वो भी ब्रिटिशर्स को वापस देनी पड़ी और एक पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ी कि आप और जो है ब्रिटिश इंडिया पे अटैक नहीं करोगे। तो भाई फिर लगभग ठीक चला कुछ सालों तक, 1850 तक जो है वो बिल्कुल सही चला। लेकिन 1852 के अंदर फिर से जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। ब्रिटिशर ने एक्सक्यूज़ दिया कि जो म्यांमार जो मिनिस्टर है वो बहुत ज़्यादा करप्ट है, अनफेयर टैक्स हमारे पे लगा रहे हैं और हमारी नेवी को जो है बिल्कुल भी क्लोज भी नहीं आने दे रहे हैं। तो ब्रिटिशर को एक बहाना चाहिए था भाई। उससे पहले फर्स्ट बर्मीज़ वॉर से पहले ब्रिटिशर को आइडिया भी नहीं था कि भाई म्यांमार के अंदर वो अगर ट्रेड करेंगे तो उन्हें फ़ायदा होगा, यहाँ पर उनको ऑयल वगैरह रिसोर्सेज मिल सकते हैं। उन्हें आइडिया भी नहीं था। इन्होंने खुद अटैक कर कर उनको अंदर बुलाया। जब ब्रिटिशर अंदर आए तो उन्हें पता चला कि भाई म्यांमार के अंदर है क्या क्या, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो भाई 1852 के अंदर फिर से सेकंड जो वॉर है वो अटैक किया गया ब्रिटिशर नेवल की तरफ से। और जो यांगो रंगून बोलते थे उस सिटी को पहले, उस पूरी सिटी को जो है 1852 और 1853 के बीच में 1 साल सेकंड बर्मीज़ एंग्लो वॉर चला और पूरी जो यांगो सिटी है उसको कैप्चर कर लिया गया। उसमें कोई भी ट्रीटी वगैरह साइन नहीं की गई। और उस समय जो है 1857 के अंदर इस सिटी को बनाया गया। यहाँ पर भाई कुछ भी नहीं होता था। 1857 के अंदर आप जो देख रहे हो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट हुआ करता था। और 1857 के अंदर इस सिटी को बनाया गया क्योंकि जो इनकी सबसे बड़ी सिटी थी यांगो वो ब्रिटिशर्स के द्वारा कैप्चर कर ली गई थी। इसीलिए इन्हें एक किंगडम के लिए जो है एक कैपिटल चाहिए थी। इसीलिए ये पूरी सिटी वॉल की तरह, इस वाटर बॉडी की तरह इसको बनाया गया ताकि जो है ब्रिटिशर नॉर्थ के अंदर ना आ पाए, क्योंकि उन्होंने साउथ तो कैप्चर कर ही लिया था लेकिन नॉर्थ के अंदर ना आ पाए। इन्होंने पूरी कोशिश की भाई, आप देख सकते हो। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने आपको बाहर की वॉल दिखाई, यहाँ तक कि इस पैलेस की अलग से वॉल दिखाई, यहाँ तक कि इन्होंने ये वॉच टावर बना रखा है। सब कुछ मैंने आपको दिखाया और इतना बढ़िया पैलेस बनाया गया 1857 के अंदर। और अगर सही बताऊं तो भाई 1857 से लेके 1859 लगभग 2 या 3 साल के अंदर ये सिटी जो है पूरी इतनी बड़ी सिटी बना दी गई। और बहुत सारा जो पैसा है म्यांमार के जो किंग हुआ करते थे मिंडो, उन्होंने यहाँ पर स्पेंड किया और पूरी सिटी जो है इतनी सुंदर बनाकर यहाँ पर खड़ी कर दी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और सारा का सारा जितना भी म्यांमार से पैसा आता था वो यहीं पर ये स्पेंड कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर यहाँ पर आ जाए। लेकिन नवंबर 1885 के अंदर जो है ब्रिटिशर ने और यहाँ पर मूव करना शुरू कर दिया। और 2 हफ्तों के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर यांगो सिटी से वो मांडले सिटी के अंदर पहुँच गए थे। और 28 नवंबर 1885 के अंदर ये जो पूरी सिटी है या पूरा म्यांमार या फिर पूरा बर्मा जो है वो ब्रिटिशर के अंडर आ गया था। और ब्रिटिशर ने इसे जो है अपना मेन मिलिट्री का हब बना दिया था। और ब्रिटिशर ने यहाँ से जो है काफ़ी ट्रेड किया, बहुत सारा पैसा जो है कमाया। लेकिन भाई जब वर्ल्ड वॉर 2 आया 1942 के अंदर क्या हुआ कि भाई आपको पता है ब्रिटिशर्स जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर बिजी हो गए, क्योंकि यूरोप के अंदर बहुत बड़ा वॉर चल रहा था और ब्रिटिशर की ज़्यादातर आर्मी जो है वहाँ पर थी और यहाँ से उन्हें मूव करना पड़ा। और उस समय जो है भाई आपको पता है कि जापान जो है वो इस एरिया के अंदर स्ट्रॉन्ग था, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जापान स्ट्रॉन्ग था। तो जापान ने 1942 के अंदर ब्रिटिशर्स के साथ ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाया और यहाँ पर जैपनीज़ ने इस सिटी को कैप्चर कर लिया। और जो बर्मा के लोग थे उन्होंने जैपनीज़ को स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे ब्रिटिशर्स यहाँ रहे और वो ब्रिटिशर्स को निकालना चाहते थे। तो इसीलिए बर्मा के लोगों ने जो है जैपनीज़ लोगों को सपोर्ट किया और यहाँ पर कैप्चर कर लिया। लेकिन 1945 के अंदर फिर से जो है ब्रिटिशर ने इसे कैप्चर कर लिया था। लेकिन जो 3 साल है 1942 से 1945 के बीच में जो है भाई यहाँ पर
यूएसए ने अटैक किया, ऑस्ट्रेलिया ने अटैक किया, चाइना ने अटैक किया और जो है ब्रिटिश इंडिया ने अटैक किया अपनी पावर वापस लेने के लिए। आपको पता है भाई, जैपनीज़ और यूएसए एक दूसरे के खिलाफ थे और आपको पता है जैपनीज़ यहाँ पर आ रहे थे और यूएसए नहीं चाहता था कि जैपनीज़ जो है अपना एरिया बड़ा करें, इसीलिए जो है यूएसए ने यहाँ पर अटैक किया। ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर इसलिए अटैक करना पड़ा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है यूएसए का एलाइज है और चाइना भी उस समय यूएसए का एलाई हुआ करता था, तो चाइना को भी यहाँ पर अटैक करना पड़ा। और ब्रिटिश इंडिया तो यहाँ पर अटैक कर ही रहा था क्योंकि ब्रिटिश इंडिया भी जो है यूएसए के साथ था और सब ने यहाँ पर अटैक किया। लेकिन जैपनीज़ और थाईलैंड जो है एक साथ हुआ करते थे उस समय और उन दोनों ने जो है इस पूरी आर्मी के खिलाफ जो है अटैक किया। लेकिन बर्मीज़ 1945 में फिर शिफ्ट हो गए। बर्मा के लोगों ने सोचा कि नहीं नहीं भाई, हम जैपनीज़ के साथ नहीं जाएंगे, हम ब्रिटिशर्स के साथ जाना चाहते हैं, तो उन्होंने अपनी पावर फिर से शिफ्ट कर ली। इन लोगों को पता ही नहीं था भाई चल क्या रहा है। ये मतलब क्या है कि मतलब बिल्कुल जो है ना बीच में भोला जो बंदा नहीं रह जाता है और दूसरे लोग इन पर अटैक कर जाते हैं, तो वैसे रह गए। इनको मतलब बिल्कुल पता ही नहीं था इनको करना क्या है। तो ये भाई सारी हिस्ट्री है। और 1800 और 1942 और 1945 के बीच में जो है ये सिटी पूरी डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। इसीलिए आज के दिन जो ये पैलेस देख रहे हो ना भाई, ये पैलेस रियल पैलेस नहीं है, ये एक पैलेस उसकी कॉपी कर कर सेम बनाया गया है। क्रेजी ना भाई, ये जो है पूरी हिस्ट्री है। उम्मीद करता हूँ भाई आपको म्यांमार की पूरी हिस्ट्री जो है डिटेल में समझ आई है। सही बताऊँ तो भाई किसी को नहीं पता था कि म्यांमार के लोगों ने जो है अपने इंडिया नॉर्थ ईस्ट पर अटैक किया था। मुझे खुद को नहीं पता था भाई यहाँ आने से पहले, और इसीलिए जो है मेरे को ट्रैवल करने में मज़ा आता है कि मुझे वो चीज़ें जानने को मिलती है एक कंट्री के बारे में जो कि आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये सामने वाली जो बिल्डिंग है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि भाई ये मुस्लिम आर्किटेक्चर है? क्योंकि बाकी कोई भी आप देखोगे ना, आपको ऐसी बिल्डिंग नहीं दिखेगी। सिर्फ और सिर्फ ये वाली बिल्डिंग यहाँ पर वाइट और ग्रीन के अंदर है और एक ये वाली बिल्डिंग वाइट और ग्रीन के अंदर है, और बाकी जो सारा आर्किटेक्चर है ना वो इसी तरह लकड़ी से बना हुआ है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये आर्किटेक्चर ऐसा अलग क्यों है, लेकिन भाई बहुत ही सुंदर है। सही बताऊं, देखो सामने एक छोटा सा स्विमिंग पूल बना हुआ है। हो सकता है कि भाई वन ऑफ द जो रानी या क्वीन होती थी किंग की, वो यहाँ पर रहती होगी, उसके लिए स्विमिंग पूल था नहाने के लिए। और सामने जो है रानी का घर हुआ करता था। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ समझ आए। यहाँ पर कुछ भी जो है एक्सप्लेन नहीं किया गया है रॉयल पैलेस के बारे में, मतलब कहीं पर भी जो है हिस्ट्री वगैरह इसकी जो है लिखी नहीं गई है। आप खुद बताओ भाई, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये मुस्लिम आर्किटेक्चर है? मतलब कहीं से भी देखो आपको पूरा का पूरा जो है ऐसा फील आएगा कि ये एक मुस्लिम आर्किटेक्चर है। पता नहीं क्यों। देख लो भाई कितनी अलग है, ये बिल्डिंग देखो और वो देखो और ये देखो, मतलब टोटली डिफरेंट है। दिन रात का फ़र्क है भाई इस दोनों के आर्किटेक्चर के अंदर। और आपको और बिल्डिंग भी नहीं दिखेगी यहाँ पर ऐसी कोई, देख सकते हो। बाकी सारी की सारी बिल्डिंग इसी आर्किटेक्चर के अंदर बनी हुई है। सामने आप जो देख रहे हो वो पैलेस है, और पैलेस के साथ में यहाँ पर एक छोटा सा पगोड़ा बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। लेकिन भाई एक चीज़ मैं अगर आपको दिखाऊं, जैसे इंडिया के कल्चर में अगर आपको पता है तो ऐसे जो पानी के जो तसले हैं जो आपको हर जगह रखे हुए दिखते हैं। मुझे नहीं पता भाई साउथ इंडिया में है या नहीं। हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर जो है आपको ऐसे मटके जो है हर जगह दिखेंगे, जहाँ से कोई भी बंदा अगर पानी पीना चाहे तो पी सकता है। और म्यांमार के कल्चर के अंदर भाई बहुत कॉमन है, ऐसे जो मटके हैं आपको हर जगह देखने को मिलेंगे म्यांमार के अंदर। यहाँ तक कि मैंने मांडले सिटी के अंदर, मतलब जो डेवलप्ड सिटी है, वहाँ पर भी ये मटके देखे हैं। ओके ओके, थैंक यू। सबसे पहली चीज़ जो है इस बंदे ने मुझे जो बताई है, ऐसे नहीं बोला है कि प्रे करो। सबसे पहले बोला है कि तुम इसके अंदर पैसे डालो और फिर प्रे करो। क्रेज़ी भाई, मजाक नहीं कर रहा कि धर्म के नाम पे जो लोग हैं ना, बेशर्मी से पैसे मांग लेते हैं। शर्म भी नहीं आती है बिल्कुल भी। मतलब एक तरह से तो भीख ही हुई भाई ये। मैं तो भीख ही बोलूँगा इसे, चाहे किसी बंदे को बुरा लगे चाहे कैसा भी लगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि क्यों भाई। चलो अब क्या कर सकते हैं, अपना भगवान, मुझे नहीं लगता भगवान को पैसे की ज़रूरत है, इनको खुद को ज़रूरत है।
तो शरेआम भाई कोई बंदा कम से कम पहले ये तो बोल दे हेलो हाय, कुछ भी नहीं। इस बंदे ने मेरे को सीधा बॉक्स की तरफ लेके गया, आप प्रे करो और यहाँ पर पैसे डाल दो। क्रेजी। एक चीज़ मैंने नोटिस की है भाई, म्यांमार के कल्चर के अंदर या फिर बुद्धिज़्म रिलीजन के अंदर, जैसे इंडिया के अंदर क्या होता है कि आपा भी कुछ पेड़ की जो है बड़ वगैरह के जो पेड़ होते हैं उनकी पूजा करते हैं, तो यहाँ पर भी मुझे ये बड़ का ही पेड़ लग रहा है भाई। कमेंट करके बताना कि कौन सा पेड़ है ये। और ये भी जो है इनके कल्चर में भी जो है बड़ के पेड़ की जो है पूजा करना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। आप देख सकते हो इसके चारों तरफ जो है टेंपल बने हुए हैं और यहाँ पर लोग जो है अपनी प्रे वगैरह करते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है भाई इंडिया का कल्चर और जो म्यांमार का कल्चर है। चलिए भाई अपनी साइकिल उठाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। ये जो पूरा कंपाउंड है ये पैलेस का कंपाउंड है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये जो आपको ग्रिल लग रही हुई दिख रही है, ये जो वाइट वाली, इससे आगे मैं नहीं जा सकता हूँ। इसके अंदर अंदर जो है मुझे रहना है क्योंकि मैं टूरिस्ट हूँ और मेरे पास ये पास है इसके अंदर रहने का। इससे बाहर बाउंड्री से, पहले इसकी जो बाउंड्री मैंने आपको दिखाई थी उससे बाहर जाना या उससे बाहर वीडियो बनाना मुझे अलाउड नहीं है। ये जो दीवार आप देख रहे हो ना, ये वही दीवार है जो पैलेस की बाउंड्री को डिसाइड करती है। और यहाँ पर जैसे गेट तो नहीं लगा हुआ कोई, और सामने अगर आप बाहर निकलोगे ना तो आप देखो आर्मी के बेस ही बेस दिखेंगे आपको। कहीं पे भी चले जाओ चारों तरफ आपको वायरिंग की हुई मिलेगी। और यहाँ पर भी आप देखोगे चारों तरफ वायरिंग, हर कोई भी हाउस या कोई भी जो घर है ना, सब के चारों तरफ जो है वायरिंग की हुई है। यहाँ तक कि आप देख सकते हो कितने आर्मी के ट्रक वगैरह खड़े हैं। तो भाई मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि इस साइड जाऊँ या कौन सी साइड जाऊं। मैं अगर आर्मी मुझे रोकेगी तो मैं सिर्फ एक एक्सक्यूज़ दे सकता हूं कि भाई मैं टूरिस्ट हूं, मुझे पता नहीं था कि यहां पर मुझे आना अलाउड नहीं है। देख रहे हो भाई आप किस तरह जो है आर्मी के ट्रक और बंकर्स यहाँ पर बने हुए हैं। भाई क्रेजी माहौल है, सही बताऊं। मतलब कि आपको जो टेरर है ना यहाँ पर फील होगा, मतलब जो डर है ना वो यहाँ पर आपको फील होगा। अगर आप रॉयल पैलेस की बाउंड्री से बाहर निकलते हो ना तो चारों तरफ भाई आपको आर्मी ही आर्मी दिखेगी। मतलब ये देखो भाई यहाँ पर इनको रॉयल पैलेस या फिर मांडले जो ओल्ड सिटी है उसके अंदर भी इस तरह जो है सीमेंट के गट्टे रखकर इन्हें प्रोटेक्शन करनी पड़ रही है। तो देख लो भाई कि कितना जो है डर रही है आर्मी लोकल प्रोटेस्टर से। मजाक नहीं कर रहा भाई। जो पावर इन्होंने इस्टाब्लिश करने की कोशिश की है, जो टेरर इन्होंने इस्टाब्लिश करने का कोशिश किया है ना, वो देख सकते हो भाई। इसके अंदर कोई भी नहीं है, किसी को एंट्री अलाउड भी नहीं है। और फिर भी देखो मतलब यहाँ पर सिक्योरिटी लेवल देखो आप किस तरह है। कोई भी बिल्डिंग जो है बिना वायर के आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये जो सामने आप गेट देख रहे हो, इसी गेट से मैंने एंट्री ली थी इस ओल्ड सिटी के अंदर और यहीं से मुझे बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि बाकी सारे जो गेट है वो बंद है। और यहाँ तक कि ये जो सीढ़ियाँ दिख रही है ऊपर जाने के लिए, ये सीढ़ियाँ भी भाई मैं लेकर नहीं जा सकता। मुझे जो है ये साइकिल यहाँ पर वापस करनी है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं मेरी साइकिल वापस करता हूँ आंटी को और यहाँ से निकलते हैं और आपको लेकर चलता हूँ मैं मंडले हिल के पास। आ गए हैं भाई वापस आंटी के पास। इसी वीडियो के अंदर मैंने ये पूरी सिटी आपको बाहर से दिखाई थी। ये वॉल मैंने आपको बाहर से दिखाई थी जहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन चल रही थी, रेनोवेशन चल रही है। लेकिन आप देखो भाई यार, मतलब कि बाहर से आप देखोगे ना इस सिटी को, इतनी सुंदर, इतने सुंदर पेड़ पौधे, इतनी बढ़िया रोड बना रखी है इन्होंने। लेकिन अंदर से देखोगे ना मतलब इनको कोई फ़र्क ही नहीं है। देखो ये देखो भाई, मतलब मजाक नहीं कर रहा भाई, ये होता है शो ऑफ। मतलब इस चीज़ से पता चलता है कि मिलिट्री जो है इसको बाहर से इतना सुंदर इसीलिए रखती है क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं इसे बाहर से ही देख रहे हैं और अंदर से कोई देखता ही नहीं है इसे। कोई इक्को दिक्को टूरिस्ट अंदर आते हैं और उन्हीं को रियलिटी पता चलती है। और आप अगर आपको मैं थोड़ा सा इधर जूम करके दिखाऊं तो आप देखो भाई हालत देखो। यहाँ पर जो थोड़े बहुत लोग रह रहे हैं या आर्मी की फैमिली रह रही है उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। और एक बात और बताऊं, जो आर्मी के लोग यहाँ पर रह रहे हैं ना भाई, वो भी मतलब कि बहुत से ऐसे लोग हैं वो यहाँ पर काम करना नहीं चाहते, यहाँ रहना नहीं चाहते। इनकी जो आर्मी के जो मेन लीडर है उन्हें फोर्स करते हैं आर्मी में सर्व करने के लिए। सच में भाई सड़कों पर रात को लोग इसीलिए नहीं निकलते हैं मंडले सिटी के अंदर 8 बजे के बाद क्योंकि आर्मी आपको पकड़कर कैप्चर कर लेती है और आपको आर्मी में सर्व करना पड़ता है। अगर आप नहीं करोगे तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना आप नहीं कर सकते। अगर उन्होंने आपको किडनैप कर लिया तो आपको आर्मी में सर्व करना ही पड़ेगा और फिर आपको जो है ऐसी गंदी सिचुएशन में रहना पड़ेगा।
सोच के देखो भाई, बाहर जब ये गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर सकती है तो अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको लाइफ अच्छी क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि उन्हें लोगों से मतलब नहीं है, उन्हें दिखावा करना है और उन्हें जो है अपनी पावर मेंटेन करके रखनी है और उन्हें कोई मतलब नहीं है। ये देखो भाई, सिटी बाहर से जो है कुछ ऐसी दिखती है। आप देख रहे हो भाई कितना फ़र्क है अंदर और बाहर में। बाहर से ऐसे लग रहा है कि भाई कितनी ज़्यादा सुंदर और पीसफुल सिटी है, और यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं भाई देख लो, क्रश ऑल दोस हार्मिंग द यूनियन। मतलब देख लो, आर्मी की जो रियलिटी है वो सामने शब्दों में लिखी हुई है कि सबको मार दो जो यूनियन को जो है हार्म करने की कोशिश कर रहा है।